YouTube मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने समान अनुपात और अनुपात के कुछ प्रैक्टिस भी करवाए थे और कुछ नियम भी बताए थे, और आज आपको मध्यानुपाती और चतुर्थानुपाती के बारे में कुछ बात बताते हैं। तो देखिए, मध्यानुपाती किसे कहते हैं। जैसे आपका दे दिया गया A अनुपात B और फिर से समानुपात B, यही वाला अंक, ये दोनों समान है, ये दोनों लिख दिया गया, और यहाँ से C, तो ये समान अंक होने के कारण ये मध्यानुपाती कहलाता है। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। अब यहाँ मध्यानुपाती कहला रहा है, और ये प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, और ये तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। तो इस तरह का जब भी आ जाए तो आप इसको, अगर समान दोनों अंक आ जाए तो इसको मध्य में मानेंगे, मध्यानुपाती मानेंगे। अब देखिए, ये दोनों अंक अगर अलग अलग हैं, जैसे कि यहां एक चीज बता करके लेके चलते हैं, ये मध्यानुपाती है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, B गुणा B बराबर A गुणा C। इस तरह से कर लेते हैं, तो ये B स्क्वायर हो जाता है और ये AC, ऐसे भी लिखते हैं, इंप्लाइज दैट। अगर आपका दे दिया गया है अलग अलग अंक, मान लीजिए A अनुपात B फिर समानुपात ये दिया गया है C अनुपात D, चार अंक दे दिए गए हैं, इसमें अलग अलग है, तो ये प्रथम हो गया, प्रथमानुपाती, और ये द्वितीय, आगे जोड़ लेंगे अनुपाती, द्वितीयानुपाती, ये तृतीयानुपाती, तृतीया, और ये चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती बन जाता है, अनुपाती जोड़ लेंगे इसके आगे। अब देखिए, सेम जैसे कि यहां पर किए, दोनों का गुणा किए, यहां भी बिल्कुल उसी तरह करना है। तो क्या हो बन जाता है B गुणा C बराबर इन दोनों का आपस में गुणा, और इन दोनों का आपस में गुणा होता है, तो यहां बन जाएगा A गुणा D। इस संबंध का प्रयोग करके जो भी अनुपाती पूछा है प्रश्न में, उसको आसानी से आप बता सकेंगे। तो आइए इस पर कुछ सवाल हो जाए, कुछ उदाहरण दे देते हैं। आप पूछा गया है प्रश्न में 16 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। यहां दे दिया गया 16 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो ये दो तो बन गए, और तीसरा वाला C पूछा है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, इसको पूछा है C वाला आपका पूछा है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल उसी तरह से B का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे, यानी 24 को 2 बार ऐसे लिख देंगे, और इसको पूछा है, यहां पर करेंगे A गुणे C, सॉरी A का मान रखेंगे 16। काट लीजिए, 4 चौके 16, 4 से 4 छक 24, और यहां से एक और 4 से काटेंगे तो 4 छक 24। तो इस तरह से C बराबर हो जाता है 6 गुणा 6 36। तो तृतीय अनुपाती आपका आ गया 36। एक उदाहरण लेते हैं चतुर्थानुपाती का। 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, यानी D पूछा गया है। 5,
9 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, यहां पर पूछा गया है डी। ये ए का मान, बी और यहाँ सी और ये डी का मान। तो उसी तरह बी और सी का गुणा हो जाएगा और ये लास्ट का इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुणा डी, इन दोनों का आपस में गुणा बराबर हो जाएगा इन दोनों का आपस में गुणा 9 गुणा 12, भाग दे देंगे, डी बराबर आ जाएगा 5 से कटेगा नहीं, 12 9 108 बटे 5। ये डेसिमल में निकाल सकते हैं, दशमलव में आ सकता है आपका। भाग दीजिए, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, 21.6 आपका जवाब बन जाता है ये। तो इस टाइप के सवाल बहुत आराम से आप निकाल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवाल निकालने में। अब एक और सवाल करा देते हैं मध्यानुपाती निकालने के लिए। ज़्यादा सवाल इसका नहीं कराएंगे, आपको समझ में आता होगा कि आप आसानी से इस तरह के सवालों को कर सकेंगे। देखिए 6 और 24 का मध्यानुपाती पूछा है, 6 और 24 का मध्यानुपाती पूछा है। तो पहला तो ये हो गया, मध्य में कौन पड़ेगा, बी, यहाँ का पूछा है तो ए हो गया, ये बी और ये सी, ये तृतीय अनुपाती है। 6 और 24 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का मतलब बी पूछा है, तो बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 गुणे 24, 6 गुणे 24, इसका वर्ग कर देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा। वर्ग क्यों करेंगे, हमने बताया था बी 2 बार आता है, बी गुणे बी। तो यहां पर वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने का देखिए यहाँ पर टेक्निक, 6 है, फिर इसमें से 6 निकालेंगे, 6 चौका 24, फिर एक 6 निकाल लेंगे, 4 बच जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे इसका, ये 2 बार बी लिखा गया है तो इस पे जो भी 2 बार आएगा उसे एक एक बार लिखेंगे। तो ये एक बार लिख लेते हैं बी बराबर, यहाँ से 6 लिखेंगे, ये इसको 2 गुणे 2 करेंगे, 2 बार होगा तो इसमें से एक बार लिखेंगे 2, तो ये हो गया 6 दूना 12। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सभी सवालों पर प्रैक्टिस कर डालेंगे। अब आइए कुछ अलग तरीके के सवाल कराते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने बताया था अनुपात पर सवाल आधारित कैसे होंगे, तो इस पे आधारित प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, 2 संबंधे 3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको छोटी संख्या निकालना है। बहुत आसानी से इसको देखिए निकालेंगे। छोटी संख्या उन्होंने पूछा है 7:13 का, 11 का है। और यहां पर मान लीजिए कि 7 जोड़ने पर, इस संख्या में 7 जोड़ने पर, तो ये 7 यक्स कह लीजिए, 11 यक्स कह लीजिए, और प्लस इसमें 7 जोड़ दीजिए, यहां भी 7 जोड़ दीजिए। तो इसका जो अनुपात है ये बन जाता है बराबर कर लेते हैं 2 और 3 का, 2 और 3 का। अब देखिए उसी तरह इसको आसानी से इसको यहां गुणा कर दीजिए और इसका यहां गुणा कर दीजिए। गुणा करके घटा लेंगे, दोनों पक्ष में रख लेंगे। इसका 2 का गुणा करेंगे 22 यक्स, 2 का गुणा करेंगे 7 में प्लस 14 बराबर, यहाँ से 3 का 7 तिरिका 21 यक्स, और यहाँ 3 का गुणा करेंगे 7 तिरिका 21। तो यहाँ देखिए इसका अंतर कितना हो गया और इसका अंतर कितना हो गया, निकाल लीजिए अंतर को। इसका जो अंतर आया है वो x का आया है, x इस तरफ बच रहा है, लिख देंगे। और इसका अंतर जो आया है आपका 7 का आया है, तो 7 इधर लिख देंगे। तो x बराबर 7 आ गया। छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या 7 होगी। तो 7
7 यक्स, यक्स का मान यहां से रख देंगे 7 यक्स। तो इस तरह से 7 7 49, 49 हो जाएगी आपकी छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक है, तो ये छोटी संख्या हो गई 7 गुणे 7 बराबर 49। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।